इतिहास की किताबों में लिखा है 1857 सिपाहियों की बगावत। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी तो इसमें किसान क्यों मरे, राजा क्यों लड़े, रानियां क्यों शहीद हुईं? सच ये है 1857 कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था। ये था भारत की आजादी का पहला अधूरा सपना। और इस सपने की शुरुआत एक कारतूस से नहीं बल्कि सालों के जुल्म से हुई थी। 1757 प्लासी की लड़ाई। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाना शुरू किया। धीरे धीरे बंगाल, बिहार, अवध, मराठा, मैसूर, एक एक कर पूरा देश एक व्यापारिक कंपनी के कब्जे में चला गया। सोचिए, एक कंपनी और पूरा देश उसका नौकर। राजनीतिक कारण, राजा खत्म, राज खत्म। लॉर्ड डलहौजी, नाम याद रखिए क्योंकि 1857 की आग में इस आदमी का हाथ सबसे ज्यादा था। उसने बनाया एक नियम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का बेटा नहीं तो राज्य अंग्रेजों का। झांसी की रानी, पति के मरने के बाद दत्तक बेटा गोद लिया, लेकिन अंग्रेज बोले नहीं मानते और झांसी छीन ली। आर्थिक कारण, किसान और कारीगर बर्बाद। भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन कंपनी राज में किसान टैक्स में डूब गया, कारीगर बेरोजगार और अंग्रेजी मिलों का कपड़ा भारत में जबरदस्ती बिकने लगा। नतीजा, गरीबी, भूख और गुस्सा। धार्मिक कारण, आस्था पर चोट। मिशनरी खुलेआम कह रहे थे भारत को ईसाई बनाना है। कहीं मंदिर तोड़े गए, कहीं जबरदस्ती धर्म बदले। लोग डर गए कि ये हमारा धर्म मिटा देंगे। सैनिक कारण, असली विस्फोट। भारतीय सिपाही, कम तनख्वाह, कोई तरक्की नहीं, अंग्रेज अफसरों की गालियां और ऊपर से नया आदेश, समुंदर पार जाओ, जो हिंदुओं के लिए धर्म के खिलाफ था। 1857 की शुरुआत में नई एनफील्ड राइफल आई और अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। कारतूस मुंह से काटनी थी, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था पर हमला। सिपाही भड़क गए, लेकिन अंग्रेज हंसते रहे। बैरकपुर, एक जवान सिपाही, नाम मंगल पांडे, अचानक बंदूक उठाता है और सीधे अंग्रेज अफसर पर गोली चला देता है। पूरी छावनी सन्न। ये कोई पागलपन नहीं था, ये था गुलामी के खिलाफ पहला ऐलान। कुछ दिन बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी फांसी ने पूरे देश को जगा दिया। मेरठ में 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें सबके सामने जंजीरों में बांधकर जेल भेज दिया। 10 मई की शाम छावनी में सन्नाटा और अचानक बगावत। जेल तोड़ी गई, अंग्रेज मारे गए और सिपाही चिल्लाए, चलो दिल्ली। उसी रात हजारों सिपाही दिल्ली पहुंचे और सीधे लाल किले के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर एक बूढ़ा बादशाह बैठा था, बहादुर शाह जफर, जिसे खुद नहीं पता था कि अगली सुबह वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाएगा और वहीं से शुरू होगी असली आजादी की जंग। 10 मई 1857 की रात दिल्ली सो रही थी। लाल किले के अंदर एक बूढ़ा शायर, जिसकी उम्र 82 साल, नाम बहादुर शाह जफर, जिसके पास न सेना थी, न ताकत, न राज। लेकिन उसी रात हजारों बागी सिपाही दिल्ली के दरवाजों पर खड़े थे और चिल्ला रहे थे, बादशाह जिंदाबाद। सवाल यह है, क्या एक बूढ़ा लाचार शायर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे सकता था? और कैसे एक शहर पूरे हिंदुस्तान की क्रांति का केंद्र बन गया?